नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम बड़ी खबरें बताते हैं, साथ ही आपके लिए बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स लेकर आते हैं, साथ ही मंडियों का अपडेट भी हम आपको देते हैं। आज हमारे साथ 3 मेहमान हैं। वंदना भारती हैं एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज से, और प्रो इंटेलीट्रेड सर्विसेज से दिनेश सोमानी जी हैं, और साथ ही आगे हमारे साथ महेश बलावत होंगे स्काईमेट से, जिनसे हम आगे किस तरह की मॉनसून को लेकर किस तरह के अनुमान लगाए जा रहे हैं, अर्ली अनुमान क्या है, और साथ ही इसके अलावा जो जलाशयों की जो स्थिति है देश भर में, वो क्या वाकई चिंताजनक है, इस पर भी अपडेट लेंगे। तो लेकिन सबसे पहले आपको अपने मेहमानों से सबसे पहले गोल्ड और सिल्वर की राय दिलवा देते हैं, क्योंकि आज यहाँ पर काफ़ी सुस्ती दिख रही है। गोल्ड काफ़ी सुस्त है, 66,000 के बेहद करीब। वंदना जी, क्या लग रहा है गोल्ड में 66,000 के आसपास क्या करना चाहिए आज? विश्वमान जी, कल मिला जुला डेटा था यहाँ पे और इसकी वजह से सेफ हेवन बाइंग लौटा है डॉलर इंडेक्स में और ये 104 के ऊपर है। और कल गोल्ड ऊपरी स्तर पे स्टेबल नहीं हो पाया और सिल्वर में भी यहाँ पे थोड़ा सा फॉल देखने को मिला। तो मुझे लग रहा है कि इस बार 66,000 का जो आंकड़ा है वो टूटना चाहिए यहाँ पे। मैं यहाँ पे सेल साइड रहने की ही सलाह दूंगी, क्योंकि कल एक अपसाइड आना आया था लेकिन स्टेबल नहीं था वहां पे। तो यहाँ पे राय यही रहेगी कि 66,100 के करीब यहाँ पे सेलिंग करना चाहिए, 65,850 का टारगेट रखें। तो स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 66,250 का। मुझे लग रहा है कि ग्रेजुअली यहाँ पे प्राइसेस जो है बिल्कुल अभी तो अप ट्रेंड में ही है, लेकिन एक बार 65,800 65,700 के करीब जा सकता है। तो आप गोल्ड पर ये मानते हो, और चांदी को लेकर क्या लग रहा है? चांदी की जो आज हल्की नरमी दिख रही है 74,500 के नीचे, यहाँ पर क्या करना चाहिए? मुझे लग रहा है कि क्लैरिटी गोल्ड से ज्यादा क्लैरिटी अभी चांदी में है और यहाँ पे जो फॉल है कंटिन्यू होना चाहिए, कल के बाद आज भी यहाँ पे कंटिन्यू होना चाहिए। और मुझे लगा कि डॉलर इंडेक्स भी 104.6 के करीब यहाँ पे जा सकता है। तो एक दबाव अब जारी रहेगा, तो 74,500 के करीब सेलिंग की सलाह रहेगी। 74,100 से लेके 74,000 तक का टारगेट है। तो स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 74,700 का। मुझे लग रहा है कि 74,000 के करीब जाके यहाँ पे चांदी थोड़ी सी स्टेबल हो सकती है और वहां से एक लोअर लेवल बाइंग जो है शुरू हो सकता है, लेकिन आज के लिए यहाँ पे करेक्शन ही एक्सपेक्टेड है। ये सिर्फ ये कॉल है, ये ध्यान रखिएगा 74,000 के आसपास जब चांदी आ जाएगी, फिर वहां से आप नई खरीदारी भी कर सकते हैं, ये भी वंदना जी कह रहे हैं। तो ये इंट्राडे के लिए कॉल है, स्टॉप लॉस का ध्यान रखिएगा 74,700 के आसपास। दिनेश जी, आप अपनी राय दें, गोल्ड और सिल्वर में क्या करें आज? जी बिल्कुल, मेरे दोनों व्यू जो है थोड़े से विपरीत है। बट जैसे कि वंदना जी ने कहा कि डॉलर इंडेक्स में एक बढ़ाव आया है और डॉलर इंडेक्स के बढ़ते ही कल हमने जो शाम में की सत्र में बिकवाली देखी है, जिसे गोल्ड भी ऊपर में 66,440-50 जाकर दोबारा नीचे में 66,000 के आसपास आया। सिल्वर भी 75,250 के ऊपर जाकर दोबारा 74,400 के आसपास आई। तो ये जो बिकवाली है, ये डॉलर इंडेक्स के बढ़ते रूप को देखकर ही बिकवाली आई है। बट आज मुझे ऐसा लगता है कि शायद इवनिंग के सेशन में एक बार 66,000 के अंदर अगर गोल्ड आता है, 65,980 66,000 के आसपास, मुझे लगता है कि एक खरीदारी का अवसर मिल सकता है। दोबारा आने वाले इवनिंग सेशन में मुझे लगता है कि 66,300 66,350 के लेवल्स अपसाइड देखने मिल सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर 65,800 का स्टॉप लॉस बिल्कुल मेंटेन करना चाहिए। साथ ही साथ अगर मैं सिल्वर की बात करूं तो मुझे लगता है कि 74,000 68 70 ये एक रेंज है जहां पर बाय करना चाहिए। 74,070 के आसपास की बाइंग में दोबारा मुझे लगता है कि 74,700 75,200 के लेवल सामने देखने मिल सकते हैं और 73,650 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। सिल्वर में मैं उतना बुलिश नहीं हूं, ये गोल्ड के पीछे पीछे एक पुल बैक रैलीज हमें देखने मिल रही है। गोल्ड का अगर हम ओवरऑल लेवल देखें तो निचले स्तर से करीब करीब ये 13,000 रुपए बढ़ चुका है, जबकि सिल्वर जो है अपने ऊपरी स्तर से अभी भी 3,000 रुपए नीचे ट्रेड कर रहा है। तो गोल्ड पर आप ज़्यादा बुलिश हैं, और आज इंट्राडे के लिए आपकी कॉल है 66,270 और 66,450। इन दोनों टारगेट के लिए आप यहां पर खरीदारी कर सकते हैं, और इस ट्रेड के लिए स्टॉप लॉस है 65,800 का। कच्चे तेल की बात कर लेते हैं, जहां पर यूएस के स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व में भी बढ़ोतरी हो रही है, वहां पर स्टॉक भी अब बढ़े हैं। पिछले हफ्ते की जो रिपोर्ट है एपीआई की, हालांकि ईआईए की रिपोर्ट अभी नहीं आए हैं। सोमानी जी, आप बताइए क्रूड में क्या करना चाहिए? क्या क्रूड पर दबाव आज बढ़ेगा? क्या अभी 1% के आसपास की नरमी दिख रही है? जी बिल्कुल, क्रूड में आज बिल्कुल नरमी देखने मिल सकती है और ये जो अपसाइड हमने पिछले बार भी शायद वंदना जी और हमारा सेम जूता कि 6950 के आसपास क्रूड में बिल्कुल प्रेशर बनेगा। यहाँ पर सप्लाई जोन है, यहाँ पर डिमांड कमजोर होगी और यहाँ से बिकवाली आएगी ही आएगी। तो ये 6880 6860 जैसे ही जाता है वहां पर हमें बिकवाली देखने मिल सकती है। मुझे लगता है थोड़ा सा पुल बैक रैली का वेट करना चाहिए। 6790 अगर आता है तो वहां पर शॉर्ट सेल की मेरी सलाह रहेगी।
नीचे में 6720 6660 के लेवल्स है, 6850 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। साथ ही साथ कोई अगर ऑप्शन में ट्रेड करना चाहता है तो मुझे लगता है कि 6800 की जो पुट है वो 178 180 के आसपास ये बाय करना चाहिए। 240 का इसमें टारगेट देखा जा सकता है और 140 का स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। यानी आप ऑप्शंस के जरिए भी जा सकते हैं, पुट खरीदे या फिर फ्यूचर्स में भी बेच सकते हैं। आज इनको लग रहा है कि यहाँ पर दबाव भी बढ़ सकता है। वंदना जी, आपको क्या लग रहा है, आप सहमत है इस कॉल से? जी विश्वमान जी, यहाँ पे व्यू बिल्कुल सिमिलर है और मुझे लग रहा है कि अभी बुलिश फैक्टर्स फॉर द टाइम बीइंग यहाँ पे फैक्टराइज हो चुके हैं और कल एक करेक्शन देखने को मिला था, आज भी ये कंटिन्यू रह सकता है डिस्पाइट की गैसोलीन की इन्वेंट्री भी यहाँ काफी कम होके आ रही है। तो मेरी भी राय रहेगी कि एक पुल बैक पे 67-75 के करीब यहाँ पे सेलिंग इनिशिएट करना चाहिए, 67-10 का टारगेट रखना होगा, स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 68-10 का। और मुझे लग रहा है ये कमोडिटी बहुत कमजोर नहीं है, लेकिन एक प्रॉफिट बुकिंग मार्केट में यहाँ पे देखने को मिल सकता है और 6700 से 6680 फिर एक बहुत बढ़िया जोन रहेगा जहां पे फिर से बाइंग इमर्ज हो सकती है, लेकिन इंट्राडे के लिए सेलिंग रिकमेंडेशन रहेगी। और इंट्राडे के लिए ये सेल कॉल है 6710 के टारगेट के लिए। दोनों एक्सपर्ट्स यहाँ पर बिकवाली की सलाह दे रहे हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं नेचुरल गैस की, जहां पर आधे % की गिरावट दिख रही है। 150 रुपए के नीचे अप्रैल का नेचुरल गैस वायदा ट्रेड कर रहा है। सुमानी जी बताइए, एनजी में क्या करें? एक रेंज बाउंड दायरा है सर, इसमें बहुत ज्यादा लंबी तेजी है, बहुत ज्यादा मंदी नजर नहीं आती है। इसमें जो स्प्रेड है नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में नॉर्मली 12 से 15 रुपए का स्प्रेड है, मतलब 6% हायर लेवल्स आ रहे हैं। कंटिन्यूस जो बायर है इसमें इसकी मतलब कंटिन्यूस को पैसा भरना पड़ रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि 152 153 के आसपास नेचुरल गैस को बिकवाली करके चलना चाहिए। नीचे दोबारा 144 142 के लेवल्स हमें देखने मिल सकते हैं और 157 के इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। ओके, तो ये सलाह एनजी पर आपकी। वंदना जी, आप क्या कॉल दे रही हैं एनजी पर? अब मुझे लग रहा है कि 150 आए तो भी यहाँ पे सेलिंग करके चल सकते हैं, 145 का टारगेट रखना चाहिए, 152 स्टॉप लॉस रखना चाहिए। लेकिन एक चीज ये भी है कि 145 से फिर से एक रिवर्स आ सकता है और जो डाउनसाइड रिस्क है अब यहाँ पे एनजी में कम हो चुका है और धीरे धीरे हायर हाइज हायर लोज यहाँ पे बनेंगे। आज के लिए मुझे लग रहा है कि एक करेक्शन आ सकता है, लेकिन 4 से 5 रुपए तक का ही करेक्शन यहाँ पे एक्सपेक्टेड है। 5 रुपए का करेक्शन आज के लिए सिर्फ आ सकता है एनजी में। चलिए अब बात कर लेते हैं बेस मेटल्स पे। बेस मेटल्स में आज जिंक पर दबाव दिख रहा है, आधे % नीचे है। कल भी जिंक पर दबाव था और साथ ही कॉपर, लेड और एल्युमिनियम बिल्कुल सपाट है, सीमित दायरे में कारोबार हो रहा है। क्या पसंद है आपको वंदना जी, बेस मेटल्स में आज कहां पर दाव लगाना चाहिए? मुझे लग रहा है कि एक प्रेशर यहाँ पे सबसे पहले तो जो लीड कर रहा है कॉपर में ही देखने को मिलेगा और यहाँ पे सेलिंग साइड रहना चाहिए, 754 के करीब सेलिंग इनिशिएट करना चाहिए, टारगेट रखना होगा 748 का, स्टॉप लॉस जरूर लगाएं 757 का। इवनिंग में मुझे लग रहा है कि थोड़ा फॉल शार्प हो सकता है, यहाँ पे एक्शन आ सकता है। दूसरी कमोडिटी यहाँ पे जिंक है, एक गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिला है, मैं चाहूंगी वो गैप फिल होता है तो ही यहाँ पे सेलिंग करे। 217 के करीब सेलिंग रिकमेंडेशन रहेगी, 215 का यहाँ पे टारगेट होगा, स्टॉप लॉस लगाना होगा 218 रुपए का। तो मुझे दोनों ही कमोडिटी में लग रहा है कि प्रेशर आज कंटिन्यू रह सकता है बेस मेटल काउंटर में। जिंक दोनों बेचने की सलाह, टारगेट 748 रुपए कॉपर का नीचे की तरफ और जिंक 215 का। और जो भी ये स्टॉप लॉस है वो भी ध्यान रखिएगा, स्क्रीन पे स्टॉप लॉस भी आपको बताया जा रहे हैं, उसे ध्यान रखिएगा। दिनेश जी, आप क्या सलाह दे रहे हैं बेस मेटल्स में? आपको क्या लग रहा है कहां पर बिकवाली और कहां खरीदारी करनी चाहिए बेस मेटल्स में? लगता है पिछले अगर 7 से 8 दिन का अगर हम ट्रेडिंग सेशंस देखते रहे तो कॉपर एक निरंतर रेंज में चल रहा है, नीचे में 754 बनाता है, ऊपर में दोबारा 761 62 या फिर 767 के लेवल बनाता है। तो ये 10 से 12 रुपए के दायरे में कॉपर ट्रेड कर रहा है। आज भी अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट का मैं लेवल्स देता हूँ, अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट अगर 754 80 755 50 ये रेंज कहीं मिलती है तो मुझे लगता है दोबारा एक बार रेंज बाउंड एक्टिविटी के चलते हुए यहाँ पर ट्रेडर्स के लिए एक अच्छा खरीदारी का अवसर रहेगा। दोबारा 761 767 के लेवल हमें देखने मिल सकते हैं, तो किया जा सकता है। ओके, तो कॉपर आपको लग रहा है कि कॉपर यहाँ पर 761 से 767 रुपए तक जा सकता है, आपकी खरीदारी की सलाह आ रही है। चलिए अब एग्री मार्केट की तरफ बढ़ते हैं। एग्री मार्केट में सबसे पहले बात मसालों की करते हैं, जहां पर जीरा और धनिया में हल्की तेजी जरूर दिख रही है, लेकिन टीएमसी टर्मरिक पर आज भी दबाव है। कल भी ऊपरी स्तरों से दबाव दिखा था, 2% से ज्यादा की तेजी शुरुआती कारोबार में थी, जो मामूली तेजी के साथ हल्दी बंद हुई। अब बताइए सोमानी जी, क्या लग रहा है आपको तीनों काउंटर में हल्दी, जीरा और धनिया किस तरह की चाल दिखेगी, कहां क्या करना चाहिए? जी मेरे लिए प्रश्न विष्णु जी। जी जी, आपसे सवाल था। दिनेश जी, आपसे ही मेरा सवाल था, मसालों में क्या करना चाहिए तीनों का?
हेलो, जी आवाज आपकी आ रही है मेरी सर? जी जी आवाज आज बिल्कुल जी क्लियर है सर। जी जी बिल्कुल। हल्दी की अगर मैं बात करूं तो 22,000 से 23,000 बोरी की अराइवल है निजामाबाद में, और एक्सपोर्ट की डिमांड या डोमेस्टिक डिमांड जो पहले थी वो अब मार्च एंड के चलते हुए थोड़ी सी ढीली पड़ी है, और इसी के चलते ये 18,000 जो हल्दी गई थी दोबारा 17,700, 17,300, 17,400 के आसपास ट्रेड कर रही है। 17,220 का लेवल जो है ये बहुत बड़ा क्रूशियल लेवल है, हम टेक्निकल टर्म में कहते हैं इनसाइड बार ये क्रिएट किया है। 17,220 अगर ये ब्रेक करता है तो इमीडिएटली 400 रुपए का इसमें फॉल हमें देखने मिल सकता है, और 17,420 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। 200 के रिस्क में 400 का रिवॉर्ड यहाँ पर हमें देखने मिल सकता है। अगर धनिया की बात करूं मैं तो एक सपाट एक रिंगबाउंड एक्टिविटी नीचे में 7600 बनाता है, ऊपर में 7800 बनाता है। तो मुझे लगता है लेकिन ये एक बेस क्रिएट करने की कोशिश कर रही है। स्पॉट मार्केट जो है फ्यूचर से नीचे चल रहा है, बिकवाली की बिल्कुल सलाह नहीं। यहाँ पर 7700 अगर क्रॉस करता है तो इंट्राडे के लिहाज से इसमें बाय किया जा सकता है। 7840 7150 का इसमें टारगेट देखा जा सकता है, और 7600 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। जबकि जीरे की मैं अगर बात कहूं तो जो है स्पॉट मार्केट अभी भी फ्यूचर से काफी ऊपर चल रहा है, और इसी के चलते ऐसा लगता है कि हाल फिलहाल हमें मंदी कोई देखने मिल सकती है। तो 23,600 23,650 के आसपास बाय किया जा सकता है। दोबारा 24,500 25,200 के लेवल्स हमें देखने मिल सकते हैं, और 23,000 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। के स्टॉप लॉस के साथ जीरा खरीदारी की सलाह, ऊपर में 24,000 के ऊपर वापस से जीरा जा सकता है। धनिया भी खरीदारी की सलाह है, 7,840 पहला टारगेट, फिर 7,950 का दूसरा टारगेट है। धनिया के लिए 7,600 का स्टॉप लॉस है। लेकिन हल्दी आज बिकवाली की सलाह है 17,220 में। ये सिर्फ ट्रेडिंग कॉल है, ये पोजिशनल व्यू नहीं है, तो ये ध्यान रखिएगा। और नीचे टारगेट है 16,800 तक, यानी टीएमसी टर्मरिक सिर्फ बेचने की सलाह है, जीरा और धनिया खरीदारी की सलाह। वंदना जी, आपकी राय मसालों पर तीनों ही काउंटर में? मुझे यहाँ पे लग रहा है विश्वमोहन जी कि ये हफ्ता डल हो सकता है स्पॉट मार्केट के लिए, क्योंकि छुट्टियों वाला रहा है और एक्सपोर्ट एक्शंस भी यहाँ पे कम है। लेकिन मुझे लग रहा है कि अप्रैल पहले हफ्ते से यहाँ पे फिर से एक्शन शुरू हो जाएगा, और ये जो इम्पैक्ट है टर्मरिक पे, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ी सी जो थोड़ा अपसाइड जो है वो हर डिप पे यहाँ पे अपसाइड देखने को मिल सकता है। इस कमोडिटी में मैं बुलिश हूँ, और मुझे लग रहा है कि यहाँ पे बाइंग करके चलना चाहिए। तो 17,650 के करीब यहाँ पे मेरी बाइंग की सलाह रहेगी। 18,100 का टारगेट है, स्टॉप लॉस लगाना होगा 17,500 का। धनिया यहाँ पे मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ कि एक बहुत अच्छा एक बेस बना रहा है यहाँ पे। इस कमोडिटी में मैं बाइंग की ही सलाह दूंगी। मुझे लग रहा है कि अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट में करीब करीब 76-70 के करीब बाइंग करनी चाहिए। 7850 का टारगेट रखना होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 7630 का। साथ में अगर जीरा की बात की जाए तो जीरा में भी यहाँ पे देखा जाए तो हर लोअर लेवल से एक बाइंग जो है आ रही है, और करीब करीब इसने अपना एक बेस बना लिया है। और मुझे नहीं लग रहा है कि बहुत पैनिक है यहाँ पे, या 21,000 या 20,000 के करीब यहाँ पे जीरा आएगा। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे भी जो अप्रैल वायदा है उसमें 23,600 के करीब बाइंग की सलाह रहेगी। यहाँ पे जो टारगेट होगा वो 23,900 का होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 23,450 का। तो ये भी हो मसालों को लेकर दोनों एक्सपर्ट्स की राय। चलिए, वक्त है वो है वाटर लेवल को लेकर। जलाशयों में, देश के ज़्यादातर जलाशयों में 10 साल के औसत से कम पानी है, और गर्मी शुरू होने से ठीक पहले इस तरह की स्थिति क्या वाकई चिंताजनक है? बात करने के लिए हमारे साथ महेश पलावत है स्काईमेट से। शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। सर, कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जहां पर स्टोर पानी का जो लेवल है वो काफ़ी तेज़ी से नीचे आ चुका है, और किन स्तरों पर है? क्या ये चिंताजनक है? देखिए, एग्जैक्ट डेटा तो अभी मेरे पास नहीं है, लेकिन ये है कि जो गुजरात है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक, ये जो इलाके हैं यहाँ पर रिजर्वर काफी नीचे आ चुके हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो साउथ पेनिनसुला है यहाँ पर 1 मार्च से लेकर के अभी तक जो बारिश है, यानी मार्च के महीने में जो प्री मानसून होता है, वो 79% की कमी है। और अगर हम उत्तर भारत की बात करें, उत्तर पश्चिम भारत की, तो वहां पर भी 17% की कमी है। तो लेकिन गुजरात वगैरह में अगर आप देखें तो रेनफॉल तो एक्सेस दिखा रहा है, लेकिन क्योंकि वहां पर बारिश बहुत कम होती है, एवरेज कम है, तो बारिश ना के बराबर हुई है। थोड़ा सा एक्सेस स्टैटिकली दिखा रहा है। लेकिन एग्जैक्ट क्या है कि वहां पर गुजरात में, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, ये जो इलाके हैं, और तमिलनाडु और जितना भी साउथ पेनिनसुला है, यहाँ पर वाटर लेवल काफी ज्यादा कम है, और बारिश आगे भी अभी फिलहाल बहुत ज्यादा दिखाई नहीं दे रही है। ओके सर, ये लानीना की स्थिति कब तक बनी रहे, सॉरी एल नीनो की स्थिति कब तक बनी रहेगी, और उसका क्या असर होगा? देखिए, अभी जो मॉडल्स दिखा रहे हैं वो ये दिखा रहे हैं कि अप्रैल तक एल नीनो बना रहेगा, और उसके बाद काफी तेजी से डिवॉल्व होगा और न्यूट्रल कंडीशन आ जाएगी।
और न्यूट्रल कंडीशन आते ही उसके बाद क्या होगा कि मानसून का समय आ जाएगा, और जब मानसून लगभग आधा हो चुका होगा तो ला नीना बनने की संभावना नजर आ रही है। तो कुल मिलाकर के मानसून के लिहाज से तो काफी अच्छी खबर है कि अल नीनो डिवॉल्व हो जाएगा, न्यूट्रल कंडीशन आएगी। न्यूट्रल कंडीशन में भी मानसून अपेक्षाकृत अच्छा होता है, और फिर जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो ला नीना कंडीशन आ जाएगी, जिससे काफी ज्यादा फायदा होने की संभावना दिखाई दे रही है। लेकिन अभी जो फिलहाल की बात है तो प्री मानसून गतिविधियां फिर से शुरू होने वाली हैं 30-31 तारीख से आपके विदर्भ में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और बाकी इलाकों में। लेकिन उसमें क्या है कि बहुत ज्यादा वेदर एक्टिविटी नहीं होगी, तो इसीलिए जो रिजर्वर वगैरह में कोई फायदा नहीं होगा। ये मतलब छुटपुट जो बारिश होती है वही दिखाई देगी। ओके, यानी प्री मानसून जो बारिश होगी उससे बहुत ज्यादा जो जलाशय का स्तर है उसमें तो फायदा नहीं होगा, लेकिन आगे को लेकर स्थिति ये है कि जब ला नीना एक्टिव होगा सेकेंड हाफ ऑफ मानसून, उसके बाद, क्योंकि अप्रैल के बाद जैसा महेश जी कह रहे हैं कि न्यूट्रल स्थिति होगी और एल नीनो धीरे धीरे खत्म होगा और ला नीना एक्टिव होगा मानसून सीजन के सेकेंड हाफ में, यानी जुलाई के बाद से ये संभावना है कि ला नीना एक्टिव होने की। तो महेश जी, क्या आप लोगों ने कुछ अनुमान पहले से, पूर्वानुमान कुछ अभी दिया है या कब तक देंगे? देखिए, हमने ऑलरेडी शुरुआती दौर में दिया था कि मानसून नॉर्मल होगा, और जहां तक अभी दिखाई दे रहा है कि मानसून नॉर्मल जो होता है वो लॉन्ग पीरियड एवरेज का 96 से 104% होता है। तो अभी ऐसा लग रहा है कि अपर साइड ऑफ नॉर्मल हो सकता है। तो जो जनवरी के सेकेंड वीक में, मतलब 8-10 जनवरी के बीच में हम, माफ कीजिएगा, मार्च में, ये सॉरी अप्रैल में ये 8 से 10 अप्रैल के बीच में एक डिटेल्ड फोरकास्ट जारी करेंगे, जिसमें हम रीजन वाइज आपको बताएंगे कि कितना मानसून होने की संभावना है और किस इलाके में कैसी बारिश होगी। लेकिन अभी आप मान के चलिए कि सामान्य बारिश है। पिछली बार अल नीनो का कारण जो बिलो नॉर्मल बारिश हुई थी, तो अब मानसून अच्छा ही रहने की उम्मीद है, और किस रीजन में कैसा होगा उसके बारे में थोड़ा डिटेल जानकारी हम मार्च में दे देंगे। ओके, बिल्कुल, ये काफी अर्ली समय भी है, तो अप्रैल में आपको डिटेल जानकारी देंगे कि मानसून की स्थिति क्या रह सकती है। लेकिन जो प्रिलिमिनरी आपने जो डेटा दिए थे उसके हिसाब से इस बार मानसून सामान्य या उससे ज्यादा बेहतर रहने की संभावना है। शुक्रिया महेश जी, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। चलिए, एक मानसून वाली कमोडिटी की बात कर लेते हैं, ग्वार सीड और ग्वार गम, जहां बिल्कुल सुस्ती दिख रही है। आज कल 2% से ज्यादा की गिरावट दिखी थी। दिनेश जी बताइए, ग्वार सीड ग्वार गम में क्या हो गया है, कब तक ये तेजी लौटेगी? आज भी कमजोरी दिख रहा है कल की तेज गिरावट के बाद। जी बिल्कुल विश्व मोहन जी, 5120 का लेवल जो था कल एक वॉल्यूम के साथ ब्रेक हुआ है इसमें, और नीचे में इसने 5050 के लेवल्स बनाए हैं। थोड़ा भी अगर इसमें दोबारा पुल बैक आती है तो बिकवाली इसमें निरंतर देखने में मिल रही है। डीमैट के स्टॉक्स हर दिन कंटिन्यूस बढ़ते रहे हैं, और जैसे कि स्काईमैट से हमें भी इंडिकेशन मिला है कि मानसून जो ये नॉर्मल रहने की संभावना है, तो हो सकता है शायद ये एक्स्ट्रा प्रेशर भी ग्वार सीड पर अभी एक्ट कर रहा है, क्योंकि मार्केट जो है, फ्यूचर मार्केट 2 या 3 महीने पहले आगे की चीजों को डिस्काउंट करके चलता है। हाल फिलहाल अभी ऐसा लगता है कि दोबारा 5110-20 अगर आता है तो इसमें बिकवाली ही बनेगी। मुझे लगता है कि 5010 5020 के लेवल्स हमें देखने मिल सकते हैं, और 5160 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन करके बिकवाली ही करनी चाहिए, लेकिन थोड़े हायर लेवल्स पर। मैं सोमानी जी, कॉटन सीड ऑयल के क्या करे, टारगेट स्टॉप लॉस बता दीजिए। कॉटन सीड ऑयल की एक ऐसी कमोडिटी है जिसमें डीमैट स्टॉक करीब करीब 90-92 हजार टन है, और मुझे ऐसा लगता है कि ऊपरी लेवल से जो गिरता आया है, ये डीमैट के स्टॉक के कारण ही गिरता आया है। इंट्राडे के लिहाज से मैं कहूं तो 2535 के आसपास इंट्राडे बाय किया जा सकता है। 3585 का इसमें टारगेट और 3508 का स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। सॉरी, 2500 के लेवल से 2536, 2585 टारगेट और 2508 का स्टॉप लॉस। 2508 का स्टॉप लॉस, 2585 का टारगेट। आखिरी सवाल वंदना जी, छोटा जवाब दीजिएगा, कैस्टर का टारगेट और स्टॉप लॉस क्या है आपका? कैस्टर में यहाँ पे सेलिंग की सलाह रहेगी, करीब करीब 6025 के करीब सेलिंग करना चाहिए। यहाँ पे जो टारगेट होगा वो 5950 का होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा करीब करीब 6045 का। ओके, शायद आपने जो कॉल भेजा था वो बाई साइड के थे, 6045 पे आपने खरीदारी की सलाह थी, तो कॉल अलग दिख रही है, इसलिए मैं एक बार वापस से आप लेवल बता देंगे और ये स्क्रीन से कैस्टर के कॉल हटा दीजिएगा। जी जी, मैं आपको दोबारा कॉल बताती हूँ। यहाँ पे 6025 के करीब यहाँ पे सेलिंग की सलाह रहेगी। 5950 का टारगेट होगा। स्टॉप लॉस लगाना होगा 6045 का। ओके, यानी सेल की सलाह है, जो स्क्रीन पे चल रहे थे वो सही नहीं थे, वापस से वंदना जी ने करेक्ट किया है। शुक्रिया वंदना जी आपका, दिनेश जी आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला। लेकिन आपको बता दें कि आगे हम